सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर अनशनकारी बाबा राम केवल धरने पर बैठे रहते हैं और आज भी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज़ जो है वो मुखर कर रहे हैं। ये दस्तावेज आप देख रहे होंगे, इन सबूतों के साथ यहाँ पर आए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर जो है जमकर कटाक्ष किया है। बाबा, अक्सर हम देखते हैं आप आमरण अनशन पर बैठते हैं, आप धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अधिकारी और सरकार के जो कुछ कर्मचारी हैं वो अपनी कार्यशैली से बाज नहीं आते। क्या लगता है, इतना अनुभव उम्र का आपको है कि आखिर क्यों, कहाँ से शय मिलती है उनको और ये निर्भय होने का जो आशीर्वाद है उन्हें कहाँ से मिला हुआ है? बाज कैसे आएंगे? एक बड़ी पुरानी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब ऊपर बैठने वाला सरपरस्त ये कह दे कि तुम्हें जो मर्जी वो करो, जब अभयदान ऊपर से मिला होगा तो कोई भी अधिकारी डरेगा नहीं या नीचे। और नेता, हर एक बड़े नेता की सह इन अधिकारियों पर है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बिगाड़ सकते हैं? हमारे कहने के नाम पे जब हम आंदोलन करते हैं तो इनका ट्रांसफर दूसरे शहर में कर देते हैं। दूसरे शहर में करने से वो ईमानदार हो जाएगा क्या? वो कभी ईमानदार नहीं होगा। भ्रष्टाचारी हर जगह भ्रष्टाचारी रहेगा। उनको प्रताड़ित करने के लिए निलंबित करें, उनकी जो नौकरी है वो ख़त्म करें और उसके बाद में उसको जेल में डालें। जितनी सजा जुर्माना है और जितना उसने नुकसान किया है उसकी वसूली की जाए, तब है सरकार ईमानदार। बाबा जी, नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ है, ये कहते भी हैं और उजागर भी हुआ है। समाज कल्याण विभाग का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है जी, तो मुख्यमंत्री सब कहते हैं ईमानदार हैं, तो क्या मुख्यमंत्री अफसरशाही पर वो लगाम नहीं कस पा रहे हैं, या क्या लगता है कि जो नीचे बैठी अफसरशाही है वो इतनी चतुर है कि मुख्यमंत्री को भी गुमराह करने में सफल साबित हो रही है? देखो, भ्रष्ट क्लास के लिए गंधारी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गंधारी तो अंधी नहीं थी, लेकिन भ्रष्ट राज अंधा था और उसने जानबूझ के आंखें बंद कर ली। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि जानबूझ के आंखें बंद कर लेने से भ्रष्टाचार नहीं चला जाएगा। और ये कहें कि उनके कोई खानदान नहीं है, वो किसके लिए कमाएंगे या वो ईमानदार हैं। मेरे ईमानदार होने से या आपके खट्टर साहब आपके ईमानदार होने से कुछ नहीं होगा। हम कैसे मान लें आप ईमानदार हैं? आपकी छत्र छाया के नीचे, आपकी नाक के नीचे, आपके विभाग में, हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और शिकायत करने के बाद आप क्लीन चिट देते हैं। अभी रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले में सबको क्लीन चिट दे दी। एक और घोटाला, फार्मेसी घोटाला हुआ, उसमें क्लीन चिट दे दी। ये तौर तरीका ईमानदारी का? ये ईमानदारी का तौर तरीका नहीं है। क्या लगता है, ये अगर ऐसी ही सरकारी कार्यशैली रही तो ये भ्रष्टाचार कहाँ तक जाएगा? कुछ लगाम लगेगी इस पर? देखो, भ्रष्टाचार पर लगाम का तो हम ये नहीं कह सकते कि कब लगेगी, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली तो सरकार जरूर बदल जाएगी। लेकिन सरकार वही, अधिकारी सरकार नहीं, अधिकारी वही, फिर कैसे आप व्यवस्था बदलेंगे? ये अधिकारी भी बदलेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने कांग्रेस काल में भी धरना प्रदर्शन करे और उसमें इनेलो काल में भी धरना प्रदर्शन करे। आज भी धरना प्रदर्शन में ही हमारी जिंदगी बीत रही है सड़कों पर। हम आगे आने वाली सरकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी, जब आप धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं, आप लगातार बैठते हैं, तो कई बार भाजपा ही कहते हैं या कई बार लोग कहते हैं कि बाबा तो विपक्षी बोलते हैं, जैसे विपक्षी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बाबा के सुर उसी तरह से नजर आते हैं। अच्छा, मेरा विपक्ष में रहना पहले उनको खलता था, कांग्रेसियों को, इनेलो वालों को। अब इनको खलता है। जब तो मैं इनके लिए स्वामी था 2013 में, बहुत बड़ा महात्मा था, बहुत बड़ा संत था, कंधों पे उठा के पूरे हरियाणा में घुमाते थे। अब मेरे अंदर कांटे निकल आए। बीमारी ये है कि सबको रसगुल्ला अच्छा लगता है, करेला और नीम किसी को नहीं अच्छा लगता। और ये हमसे चाहते हैं कि हम भी बेईमान इनकी तरह हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाएं, तो हम इनकी हाँ में मिलाते रहें। नहीं, मैं राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हूँ और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं, जैसे आपने बोला कि ये तो करेला है, वो भी नीम चढ़ा करेला है। जी, जो सरकारी अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि मैं शहर में ही रहूं। कई बार मैंने एक सरकारी जमीन पे ही, मैं बार बार कहता हूं, और जिस दिन से मैं इस आंदोलन धरना प्रदर्शन में बार बार कहता हूं, सरकारी जमीन पर 10 बाई 15 की कुटिया जाली वेल्डेड मैस की बना रखी है, उसको बार बार तोड़ने जाते हैं।
बार बार उस पर आपत्ति जताते हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूँ, मेरे को कहीं तो जगह मिलेगी। और रही अधिकारियों की, तो अधिकारी जो भ्रष्टाचारी है वो मेरे से आंख मिला के बात कर ले तो मैं उसे जान जाऊंगा जी इस शहर का। और कोई नेता ऐसा हो बाबा जी, अभी आप जो बता रहे सत्ताधारी थे कि एक ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया पे, फूफा अभी जिंदा है, क्या ये ट्रेंड है? ये बहुत बढ़िया ट्रेंड है। फूफा अभी जिंदा है। जो जिंदा है उनको मार करके उनके हक और हकूक ये अधिकारी खा रहे हैं, सरकार खा रही है। ये सरकार अगर ईमानदार होती तो हमें इतनी वो नौबत नहीं आती कॉन्फ्रेंस धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की। जब ये कस्में खाते थे 13 में कि बाबा हम आपको कहीं अनशन पर नहीं बैठने देंगे, आपके एक इशारे पर काम पहले हो जाएंगे, फोन पर हो जाएंगे, कहाँ गई वो इनकी वादा खिलाफ वो वादागिरी। बाबा, आप अनशन पर बैठते हैं और आप मांग करते हैं कि इस घोटाले पर कार्रवाई हो, और आपको आश्वासन देता है, वो जूस पिलाते हैं जो आते हैं प्रतिनिधि, और आप अनशन खोल देते हैं। तो आप जूस उस वक्त क्यों नहीं पीते जब तक वो उनकी जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होकर, जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे नहीं भेजते? आपको पता है कि हर बार वही स्थिति रहती है, तो इस बार भी क्या कुछ नया होगा? ठीक बात कर रहे हो आप, ठीक बात कर रहे हो। जब बहुत सारे एक ग्रुप में लोग आते हैं और हमारे मीडिया के भी बंधु या सोशल एक्टिविस्ट, जब उन्हें लगता है कि मैं मरण सैया पर पहुंच गया हूं, तो उन्हें भ्रष्टाचार की चिंता छोड़ के वो मेरी चिंता में लग जाते हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं बाबा आप रहने दो, बाबा आप रहने दो। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके मौत के मुंह में जाके ये वापस निकालना है मुझे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो 2024 से पहले मुझे प्राण देने पड़ेंगे। जी, मन की बात पीएम करते हैं आप, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपने मन की बात भ्रष्टाचार को लेकर, सरकारी तंत्र की कार्यशैली को लेकर क्या कुछ हमारे माध्यम से करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल से, कि भाई मुख्यमंत्री जी, अगर आपने इतना समय बिता लिया है, हमने आपके साथ हम इसी शहर में आपके साथ घूमे, ऐसी बात नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी जब तक सत्ता में शासन में नहीं बैठे थे तब तक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। या तो कुर्सी में कुछ बीमारी है, और या ये जो सत्ता है इसकी नियत और नीति ऐसी ही है। कथनी करनी में अंतर लगता है आपको? कथनी और करनी में अंतर है। मैं यही चाहूँगा कि मनोहर लाल जी और मंत्री जी कृष्ण पाल जी, आपसे गुजारिश है, हम शहर बचाना चाहते हैं। बेशक से आप लूटो इस शहर को, लेकिन इतना लूटो कि शहर जिंदा रह पाए। तो देखिए, बड़े बेबाक तरीके से बाबा राम केवल ने अपनी बात रखी, और हालांकि फरीदाबाद और सरकारी कार्यालयों के घोटाले एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सरकार को चिंतन और मंथन सरकारी विभागों के कर्मचारियों के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यशैली पर करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की ये लापरवाही आगामी चुनावों में सत्ता की राह को सरकार से दूर कर दे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।